नमस्कार मित्रों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपको इस गेहूं का जो खेत दिखा रहा हूं, ये खेत देखिए। पहले आप गेहूं देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको बताऊंगा कि ये वैरायटी कौन सी है। साथियों, ये देखिए आप, इसमें हमने बहुत तरीके से बिल्कुल जब इसकी बुआई करी थी तो उस टाइम पे सीड रेट का साथियों बहुत ध्यान दिया था। लेकिन इस गेहूं ने जो कल्ले करे हैं वो मेरी अपेक्षा से ज़्यादा कर लिए हैं। साथियों, आपके गेहूं भी कैसे हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि ये गेहूं कौन से हैं सबसे पहले तो। और आप साथियों वीडियो पूरा देखेंगे, जानकारी अच्छी मिलेगी। गेहूं आप भी मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक किसान मित्र जो मेरे से जुड़ा है वो इस प्रकार का ही गेहूं पैदा करे। साथियों, ये देखिए आप, मैं दिखा दूं खेत आपको। ये श्री राम सुपर 303 गेहूं है। इसको मैंने पहले भी इसका वीडियो डाला है और बार बार इसका वीडियो डालने का उद्देश्य मेरा ये रहता है कि मैं मेरे किसान मित्रों को बिल्कुल खेत से ओरिजिनल वीडियो दिखाऊं। साथियों, गेहूं का अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यदि हम उसमें बेसल डोज का ध्यान तरीके से देते हैं, मतलब बेसल डोज जिस टाइम पे हम गेहूं बुआई करते हैं उससे पहले खेत की तैयारी करते हैं, और खेत की तैयारी करने के बाद जो हम बेसल डोज डालते हैं, मतलब बोनी से पहले, तो साथियों यदि हम बेसल डोज का मैनेजमेंट बिल्कुल तरीके से करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी जिस प्रकार से मेरे बताए अनुसार यदि बेसल डोज डालते हैं बिल्कुल तरीके से, तो आप भी इस प्रकार का गेहूं पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार का उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, ये गेहूं कितना उत्पादन देता है इसके वीडियो तो मेरी चैनल पे पुराने डले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जब भी दिखाया है इस गेहूं का उत्पादन बिल्कुल आपको ओरिजिनल तरीके से दिखाया। कोई मैं इस गेहूं का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथियों मैं 3 से 4 साल से लगा रहा हूं इस गेहूं को, वही आपको दिखा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक किसान मित्र अच्छा उत्पादन ले। तो साथियों, बेसल डोज यदि आप तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, जिन किसान मित्रों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो एक बार और मैं उनको बता दूँ कि यदि आप 3 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें एसएसपी डालते हैं, 1 बोरी आप डीएपी डालते हैं, और 20 से 25 किलो यदि आप पोटास शुरुआत में बेसल डोज में डाल देते हैं, सल्फ़र वगैरह और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स साथियों मैं बता दूंगा कि आपको कब कब डालना है। लेकिन यदि ये 3 चीज़ें एनपीके यदि आप बुआई के समय डाल सकते हैं तो आप गजब का उत्पादन ले सकते हैं गेहूँ का। देखिए साथियों, अब आपको इसमें कहीं खेत में कमी नज़र आए तो आप तड़ाक से कमेंट कर देना दोस्तों, रिप्लाई भी दूंगा। आपको जो लगे बिल्कुल ओरिजिनल बताना आप इसमें, और आपका गेहूं कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से ये भी मेरे को बताना। यदि आप लोग जो किसान मित्र मेरे से जुड़े हैं और वो बताते हैं कि साहब हमारे गेहूं भी इस प्रकार से लगे हैं, हमने ये करा है, साथियों आप यकीन मानो खुशी होती है। क्योंकि मेरे बताए अनुसार यदि आदमी ने करा है और उसका उत्पादन बिल्कुल अच्छा आएगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। साथियों, अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, इस गेहूँ की जो स्थिति है वो 75 दिन की स्थिति है। और इस गेहूं में एक और चीज़ बता दूं, मौसम का रहता है कि हमने जब इस गेहूं को पिछली बार लगाया था तो इस गेहूं ने 60 से 62 दिन में बालियां देना चालू कर दी थी, मतलब काफ़ी स्तर पे इसमें बालियां निकल गई थी। साथियों, अभी इस गेहूं की 75 दिन की स्थिति है और इसमें अभी ये मान सकते हैं कि आप 15% के लगभग ही बाली आई है। तो साथियों, ये तो हर बार क्लाइमेट का रहता है, मौसम का रहता है, मौसम के हिसाब से जो है बाली 5-7 दिन ऊपर नीचे होती रहती है। साथियों, पिछली बार 60 दिन में निकल गई थी, इस बार 75 दिन में भी 15% निकली थी। पिछली बार हमारे सभी किसान साथियों का गेहूं का थोड़ा सा उत्पादन कहीं ना कहीं कम आया था, लेकिन उम्मीद ये है कि इस बार बहुत शानदार उत्पादन आएगा। तो साथियों आप ये देखो। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीड रेट, अब आपको लगेगा कि सीड रेट हमें ज़्यादा डालने का फ़ायदा नहीं मिलता है। साथियों, मैंने इस गेहूं का सीड रेट 50 किलो रखा था और उस 50 किलो में इसने, आप ये देखिए। और साथियों एक और चीज़ बता दूं कि इस स्टेज में आकर के गेहूं के जो नीचे के पत्ते रहते हैं, सबसे नीचे के, वो पत्ते पीले होते ही होते हैं। इसमें कोई फंगस का अटैक नहीं है और कोई सी बीमारी नहीं है। अगर नीचे आपको पत्ते, आपके गेहूं में भी अगर नीचे की तरफ पत्ते थोड़े बहुत अगर पीले दिख रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं दिखा दूं आपको इसमें कि ये देखिए, ये अगर इस प्रकार से बिल्कुल सबसे नीचे के पत्ते पीले हैं आपके, तो इससे दोस्तों आपके उत्पादन पर 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि गेहूं की जो ये स्टेज है, इस स्टेज में दोस्तों गेहूं के नीचे के पत्ते पीले होते ही हैं। अब आपको ये बता दूं मैं कि इस गेहूं में हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, इस गेहूं में यदि आपकी ज़मीन
हल्की है, मतलब हल्की से मतलब ऐसी कि जो पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखती है, कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, भुरभुरी टाइप की ज़मीन है। उसमें दोस्तों अगर इसमें आप 5 सिंचाई भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमारी ज़मीन है, तो हमारी ज़मीन जो है काली मिट्टी वाली ज़मीन है, एकदम से गहरी ज़मीन है, तो हम इस गेहूं का अच्छा भरपूर उत्पादन 4 सिंचाई में दोस्तों ले लेते हैं। अभी आप जो ये खेत देख रहे हैं इसमें मैंने 3 सिंचाई करी है और उम्र मैंने बता दी 75 दिन की। साथियों, इसमें जब पूरी तरह से बालियाँ निकल जाएगी उस टाइम पे मैं इसमें 1 सिंचाई और दूंगा और गेहूं का भरपूर उत्पादन ले लूँगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण है गेहूं का अच्छा उत्पादन लेने के लिए कि हमें हमारे गेहूं में जब पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए और गेहूं में दूधिया अवस्था आए, मतलब थोड़ा दाना भरने लगे, ज़्यादा दाना भी नहीं, थोड़ा दाना भरने लगे, मतलब दूधिया स्टेज आए, उस टाइम पे हम यदि हमारे गेहूं को सिंचाई एक दे देते हैं तो दोस्तों गजब का दाना बनता है, दाने की क्वालिटी भी अच्छी बनती है और गेहूं का उत्पादन भी बहुत शानदार आता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रख लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस गेहूं में आप सीड रेट का विशेष ध्यान रखें। आप एक बार मेरे कहने से इसको 50 किलो प्रति एकड़ लगा कर देखिए और मेरे कहने अनुसार सिंचाई का ध्यान रखिए। और जब इसमें पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए, तो जैसा मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि जब पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए तो हमें इस गेहूं में क्या करना चाहिए। तो साथियों, अभी जब इसमें गबोट की स्थिति आई थी उस टाइम मैंने एक वीडियो डाला था कि मैंने इसमें एक फंगिसाइड और 05234 का स्प्रे करा था। दोस्तों, अब जब पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए तो इसमें हमें 0050 का स्प्रे करना है और वो भी वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स जो 0050 आता है। कोई सी भी कंपनी का आप 0050 ले लेंगे तो उसमें 50% आपका जो है पोटास रहेगा, बाकी के दोनों तत्व नहीं रहेंगे। तो आप 0050 ज़रूरी नहीं है कि आप इस कंपनी का डालो, कोई सी भी कंपनी का यदि वो 0050 है, हाँ, अच्छा वाला लेकर के, और आप पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए और यदि संभव हो स्प्रे करना तो आप एक स्प्रे यदि कर देंगे तो दोस्तों उससे होगा क्या कि हमारे गेहूं का जो दाना रहेगा वो अच्छे से भरा जाएगा और उस दाने पे थोड़ी चमक आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी और जो है उसका वज़न बिल्कुल बढ़ता ही है। तो इस टाइम पे आप एक स्प्रे यदि 0050 का करते हैं, और फफूंद जनित बीमारी तो उस टाइम पे यदि कोई सी रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, और यदि नहीं रहेगी तो आपको फंगिसाइड लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उस टाइम पे फंगिसाइड डाल दिया था। जिन मित्रों ने डाल दिया था उनको नहीं डालना है। यदि हाँ, जिन किसान मित्रों ने फंगिसाइड नहीं डाला था तो आप पूरी तरह से बालियाँ निकल जाए उस टाइम पे जब 0050 डाल रहे हैं तो उस टाइम पे आप एक फंगिसाइड टेपुकोनाजोल वगैरह या कोई सा भी जो अच्छा वाला फंगिसाइड हो वो डाल सकते हैं। तो मित्रों, अब इसका उत्पादन देखने के लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको इस श्रीराम सुपर 303 का इस साल का भी ओरिजिनल उत्पादन मिले साथियों, ताकि आप भी इसको अगले साल लगा सकें। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने और भी किसान मित्रों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वैरायटी के साथ। मैंने 5 से 6 वैरायटी लगाई है। आपको मैं हर एक दिन हर एक वीडियो में एक एक वैरायटी के बारे में बताऊंगा, उसकी कमियां बताऊंगा और उसमें जो खूबी है वो बताऊंगा। तो साथियों, मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।